जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने मंडी की हिस्ट्री का पार्ट और साथ में जियोग्राफिकली का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट कर लिया है। हम सुकेत रियासत की बात कर रहे हैं। सुकेत रियासत में कल मैंने उसके संस्थापक का नाम गलत बताया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसका जो सही संस्थापक है वो बीरसेन है। मैंने बीरसेन की जगह बाणसेन बता दिया था, इसलिए प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे सुकेत का जो आगे वाला हिस्टोरिकल पार्ट है। तो हिस्टोरिकल पार्ट जानने के लिए पहले हमें उसके स्रोत के बारे में जानना होता है, और स्रोत कई तरह के होते हैं। अगर आपको स्रोत के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरा जो प्रीवियस टाइम का वीडियो है लाहौल स्पीति के इतिहास के ऊपर, जो छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैंने लाहौल स्पीति के इतिहास को कंप्लीट किया है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो ह्यून सांग जो है विदेशी यात्री है, उसने सुकेत के इतिहास के बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा है, पर इनडायरेक्टली अपनी यात्रा वर्णन में कुछ उसने कहा हुआ, जिससे हमें सुकेत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि सुकेत का इतिहास या सुकेत भी एक टाइप की हमारे हिमाचल के अंदर रियासत हुआ करती थी। ये जो ह्यून सांग है, ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया, और हर्षवर्धन से हर्ष और ह से ह्यून सांग आप याद रख सकते हैं। इसने एक किताब लिखी, उस किताब में उसने सुकेत का इनडायरेक्टली वर्णन किया हुआ है। उसने ये बात लिखी है कि जो जलंधर था, जलंधर का 133 मील तक शासन हुआ करता था, और ये जलंधर प्राचीन समय में कांगड़ा की राजधानी भी हुआ करता था। दोस्तों याद रखना है, कांगड़ा की ये पुराने समय में राजधानी भी हुआ करता था। तो 133 मील की जो बात की हुई है उसमें मंडी भी आ जाता था, तो उस वक्त जो सुकेत रियासत थी वो मंडी में ही थी। उसने डायरेक्टली कोई विवरण नहीं दिया है, पर इस इनडायरेक्टली विवरण से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो जलंधर था, जलंधर ने क्या किया था, मंडी के ऊपर भी आक्रमण करके उसे भी अपने कब्जे में रखा था। और ये जलंधर में जो ह्यूनसांग आया था 635 ईस्वी के आस पड़ोस में आया था। बाद में ये हिमाचल के कई जिलों में मतलब यात्रा की इसने, और कुल्लू, लाहौल स्पीति, साथ में कांगड़ा के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। जो नेक्स्ट वन पार्ट है, तो होता क्या है कि माना जाता है 1070 ईस्वी में क्या हुआ कि उस वक़्त जो त्रिगत रियासत थी, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, उसकी राजधानी जलंधर हुआ करती थी। पर होता क्या है कि 1170 में जब मुसलमानों का आक्रमण बढ़ता है, गोरी मोहम्मद गजनबी की जो मीन्स दबदबा शुरू होता है, तो उस वक़्त जलंधर से कांगड़ा का राजा जो था पदम चंद, उसने क्या किया कि जो राजधानी थी वो नगरकोट ले आया। और उसके बाद क्या हुआ, एक जो हमारे पूर्णचंद है, उन्होंने जसवां रियासत की स्थापना भी की। ये जसवां रियासत मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहली रियासत थी जो कांगड़ा से अलग हुई थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यही यहाँ पर याद रखनी है। और माना जाता है कहीं ये जो घटना हो रही थी, इसी घटना के कंटेम्परेरी या समकालीन सुकेत रियासत की भी स्थापना की गई थी। और सुकेत रियासत का जो संस्थापक था वो बीरसेन था। ये बीरसेन बंगाल का मूल निवासी था, मीन्स बंगाल से बिलोंग करते थे इसके पूर्वज। तो आपको ये बात रखनी है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले जो सुकेत के बारे में वर्णन दिया है वो एक व्यक्ति है, उसका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री का जो वीडियो बनाया है, मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाए हैं, उसको ध्यान से सुना होगा, तो वहाँ पर निर्मंड का जिक्र किया हुआ है। निर्मंड में एक ताम्र अभिलेख की बात की हुई है, जिसमें समुद्र सेन का वर्णन आता है। तो सर अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, ये बात कहते हैं कि जो समुद्र सेन था वो मंडी का राजा था, और उसी ने क्या किया था, जो ये निर्मंड में ताम्र अभिलेख है उसको बनाया था।
पर उसके बाद क्या होता है, जो जेबी फ्लीट है, एक इतिहासकार है, वो जो अलेक्जेंडर कनिंघम का ये स्टेटमेंट है उसे गलत ठहराते हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो समुद्र सेन था, उस स्पीति का राजा था, उसने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ जो निर्मंड में ये तांबर अभिलेख था उसका निर्माण करवाया था। आगे क्या होता है कि हटीचन और साथ में डॉक्टर हटीचन और फोगल, ये हिस्टोरियन है, इन्होंने एक वर्णन दिया हुआ है कि जो आपका क्या बोलते हैं, उत्तर की ओर से एक जनजाति आती है और उस जनजाति का नाम कीरा है। और ये कीरा, मैंने अगर आपने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री को अच्छे से सुना है तो वहाँ पर कीरा कहाँ से आए थे इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। मैंने यारकंद को मेंशन किया है और यारकंद के बारे में बताया हुआ ये कौन सा रीजन हुआ करता था। तो यारकंद से ये जब कीरा हिमाचल की तरफ आए तो उन्होंने जो कीर ग्राम था उसकी स्थापना की, जिसे वर्तमान में बैजनाथ कहा जाता है। फिर ये चंबा की तरफ बढ़े और चंबा का जो ब्रह्मपुर था उस वक़्त चंबा का ये पुराना नाम हुआ करता था, चंबा की राजधानी हुआ करती थी और ये धार्मिक नगरी थी उस वक़्त। क्योंकि आपको पता है ब्रह्मौर में 84 योगियों के मंदिर या 84 देवताओं के मंदिर है। लक्षणा देवी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में जो आपका ब्रह्माणी है, हरसर है, मणिमहेश के लिए यहाँ से जाते हैं। तो वहाँ पर अटैक किया और उस वक़्त जो ये ब्रह्मपुर था उसका राजा लक्ष्मण सेन हुआ करता था। सॉरी, लक्ष्मण सेन नहीं, लक्ष्मण सिंह मतलब जो लक्ष्मण सिंह था वो हुआ करता था। और उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे मार दिया और उसकी जो रानी थी वो गर्भवती थी। उसकी रानी गर्भवती होने के साथ साथ ही उसे चिंता हो गई थी कि अब जो राजा का उत्तराधिकारी है उसके पेट में है, उसे कैसे बचाया जाए। तो उसने कहारों से प्रार्थना की और कहार उसको कांगड़ा की तरफ ले चले। कहार कौन होते हैं? जो पालकी उठाते हैं। जब दुल्हन को पालकी में बिठाया जाता है तो जो उसको मीन्स कंधे पे उठाकर ले चलते हैं उनको कहार बोलते हैं। वो रानी को कांगड़ा की तरफ ले आए पर रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रानी ने कहारों को बिना बताए हुए एक गुफा में जाकर एक बच्चे को जन्म दे दिया और वापस आकर पालकी में बैठ गई। पर जब कहारों को पता चला तो रानी ने उन्हें सच सच बता दिया। और हुआ क्या कि जब कहार लोग गुफा में गए तो वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे को खेलते हुए देखा और वो चूहों के साथ खेल रहा था और उसका नामकरण किया गया मुशान वर्मन। तो दोस्तों, ये मुशान वर्मन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको जो ये मुशान वर्मन राजा मतलब बाद में राजा बनता है चंबा का, इसे जो है सुकेत के राजा के पास ले जाया गया और उस राजा ने इसको शरण दी। और माना जाता है सुकेत की हिस्ट्री में उसका नाम परवोग या परवेग नाम से उसका मेंशन देखने को मिलता है। उसने शिक्षा दीक्षा दी और साथ में क्या किया कि जो अपनी बेटी थी उसका जो विवाह था वो मुशान वर्मन से कर दिया। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, सुकेत की हिस्ट्री का कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है कि सुकेत का इतिहास चंबा के साथ कैसा रहा। साथ में एक जो शशि वंश हमारे जो राइटर हुए हैं उन्होंने एक नाटक लिखा है। उस नाटक का नाम है विनोद नाटक है। इसमें उन्होंने जो हमारा कहलूर था उसके संस्थापक के बारे में या कहलूर का जो हिस्टोरिकल पार्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है कि उस कहलूर का जो संस्थापक था बीरचंद था। और उसने क्या किया कि जो हमारा क्योथल हुआ करता था उस वक्त धामी रियासत ये सारी शिमला की है, बघाट बाघर, इनके ऊपर आक्रमण करके इनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो जो ये शशिवंश जो है उनका जो नाटक है विनोद, इसमें कहीं सुकेत रियासत का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये माना जाता है कि जो सुकेत रियासत थी उस वक्त अस्तित्व में नहीं आई होगी। और अब कल के जो क्वेश्चन आंसर थे उसके मैं आपको आंसर बताऊंगा। जो कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे तो उसके आंसर आप लोगों को मीन्स
अच्छे से सुनने हैं, ये आपके जो पेपर में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। मानव में खून कौन सा अंग छानता है? तो ये किडनी होती है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। किडनी जो है मानव शरीर में खून को छानती है, और किडनी दो होती है, उदर गुहा में ये देखने को मिलती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो पूछा था मैंने, राज्यपाल की नियुक्ति का जो मॉडल है किस देश से लिया गया है? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति का जो मॉडल है ये जो कनाडा देश है वहाँ से लिया गया है। साथ में कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, उसे शपथ जो हमारे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो दिलवाता है। अगर आपको किसी भी स्टेट का राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और जो कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी अपने पद पर बना रह सकता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन था, वायुमंडल में अज्वलनशील गैस कौन सी है? मैंने कल भी बात बताई थी कि अज्वलनशील गैस कौन सी होती है। ऐसी गैस जो जलती नहीं है, या जो जलती नहीं पर जो जलने में हेल्प नहीं करती है। ये जो गैस है ये नाइट्रोजन होती है, और ये हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा है, 78% है। उसके बाद 21% जो ऑक्सीजन का नंबर आता है, फिर जो 0.03% जो है CO2 है, और 1% जो है अदर गैसेस देखने को मिलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती है? तो निष्क्रिय गैसें ऐसी गैसें होती है जो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, उन्हें निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। जैसे कि ऑर्गन, नियॉन, जीनॉन। ऑर्गन तो आपको जो हमारा बल्ब होता है उसमें भी देखने को मिलती है, और ये क्या होती है, इनएक्टिव गैस होती है। ये मतलब प्रतिक्रिया नहीं करती है एयर के साथ, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन था, बेस रेट क्या होती है? इसमें और बैंक रेट में क्या अंतर है? देखो दोस्तों, बेस रेट क्या होती है कि जो बैंक होते हैं, मान लो कि SBI क्या करता है, जिस रेट पर अपने प्रिय कस्टमर को ऋण देता है उसी को बेस रेट बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्राइम लैंडिंग रेट जो होती है जो उससे कम होती है। नेक्स्ट वन जो है बैंक रेट क्या होती है? तो जब कमर्शियल बैंक होते हैं जब उनको मतलब मनी की ज़रूरत पड़ती है तो वो RBI से लोन लेते हैं। RBI जिस रेट पर उन्हें जिस इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन देता है इसी को बैंक रेट बोलते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोन दिया जाता है इस रेट पर। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन, आज के जो क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, ये कैसी संस्था है? तो ये भी आपको बताना है कि कैसी संस्था है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त किससे आरंभ हो, किस माध्यम से आता है? आरंभ नहीं, सॉरी, किस माध्यम से आता है? नेक्स्ट वन है, कौन सी धमनी शरीर से रक्त को हृदय में लाने का काम करती है? कौन सी धमनी शरीर से रक्त को हृदय में लाने का काम करती है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी धमनी? वैसे धमनी का काम क्या होता है दोस्तों, कल बताऊंगा मैं ये, पर आपने जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। पाणिनि की अष्टाध्याय किस भाषा में लिखी गई है? आपको भाषा बतानी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने के जो सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? धन्यवाद, और कल करेंगे।